स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानित है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फॉलो एंड सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। आज मैं मैस्कुलिन एनर्जीज को चेक कर रही हूँ, ठीक है, एंड उसके बाद विल डू द फेमिनिन एनर्जीज। मैस्कुलिन एनर्जी का ओके, आपका मैस्कुलिन यहाँ पर अपने हाथ चक्र को हील कर रहे हैं, ठीक है, विच टेल्स मी कि पास्ट में यहाँ पर बैक स्टेपिंग हुआ था एंड वो लिटरली अपने फाइनेंस को रिकवर कर रहे हैं, ठीक है। हम हियरिंग कि यहाँ पर मैस्कुलिन कह रहे हैं कि उन्होंने गलत जगह पे इन्वेस्ट किया, लाइक गलत लोगों को उन्होंने एम्पावर कर दिया था अपने पैसे से, अपने मैनिफेस्टेशन से, एंड अब वो सारी चीज़ें करना उन्होंने छोड़ दिया है। लाइक दे यू नो आप कैसे दूसरों के कार्म में जुड़ जाते हो। इट्स वेरी सिंपल डिवाइन मैस्कुलिन्स, लिसन टू मी। पकड़ लो आपका कोई रिश्तेदार है या कोई फ्रेंड है, ठीक है, और वो कार्मिक है, वो टॉक्सिक है, उसने कुछ बहुत बुरा किया, ठीक है, चिटिंगबाजी की, किसी को धोखा दिया, उसने कुछ गड़बड़ करा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसने गड़बड़ किया। अब वो तुम्हारे पास आते हैं मदद मांगने के लिए। ऑफकोर्स वो अपने आप को इनोसेंट दिखाएंगे, ठीक है, इवन इफ अगर वो आपके सामने कह भी देते कि हाँ मुझसे गलती हुई है, ठीक है, तो आप अपने रिश्तेदारी या फिर जो भी आपका रिलेशनशिप है उनके साथ, उसको निभाने के चक्कर में आप उन्हें सेव कर लेते हो। बट जो बात आप यहाँ पर भूल जा रहे हो वो ये कि उसने गलत किया है किसी के साथ, तो जब उस उसका कार्मा गिनती होगा, उस बैड कार्मा में आपका नाम भी आएगा, आपके ऊपर भी वो बैड कार्मा रब होगा, क्योंकि आपने अब जान के भी आप उसे सेव कर सकते हो या अनजाने में आपने उसको सेव कर दिया। क्योंकि कई बार लोग झूठ बोल जाते हैं, अपने आप को इनोसेंट दिखाते, पर एक्चुअली कमीने वही है, ठीक है ना, एंड आप उन्हें सेव कर देते हो। अब उनका बैड कार्मा में आप जुड़ गए हो, क्योंकि उन्होंने किसी इनोसेंट सोल को, किसी के साथ उन्होंने गलत किया है, पे ऑफ तो करना पड़ेगा ना, ऑटोमेटिकली आप उनमें बन जाओगे। एक और सिचुएशन ये भी प्ले करता है, आप एक ही घर में हो, उसे बैड कार्मा मिल रहा है, ऑटोमेटिकली उसका एक इफेक्ट आपके ऊपर भी आएगा। वो परेशान है, वो आपको परेशान करेंगे, क्योंकि अब आप दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हो। यू आर नॉट प्लकिंग द कॉर्ड। वो घसीट लेंगे आपको अपने टॉक्सिसिटी में, वो आपको कहीं ना किसी तरीके से, या तो वो अपना इल्ज़ाम आपके सर पे डाल देंगे, या फिर अपना बचाव करने के लिए वो आपके एनर्जी को खींच लेंगे। वट एवर दिस पर्सन डज और दिस कार्मिक्स डू, जो भी, आप किसी न किसी तरीके से उनके कार्मा में आप उलझ जाओगे, ठीक है। नाउ व्हाट यू रियलाइज्ड इज कि आपसे यहाँ पर गलती हुई है, बस आपने किसी को गलत तरीके से एम्पावर कर दिया था, लाइक उन्होंने गलत किया था और आपने उनको बचा लिया। उस वक्त आपने बचा लिया, पर इन लॉन्ग टर्म क्या आप एक्चुअली उन्हें बचा पाए? नहीं। वो प्रॉब्ली पहले से और भी ज़्यादा घटिया हो चुके, उनके पागलपंती और भी ज़्यादा बढ़ चुका है, ठीक है, और अब जब उन्हें उनका कारनामा मिल रहा है, साथ में आपको भी कारनामा मिलेगा, क्योंकि आपने अपने आप को उसमें इन्वॉल्व किया था। नहीं भी अगर करना चाहते थे, इमोशनली ब्लैकमेल वैकमेल करके, अरे तुम तो मेरे भाई हो, मेरे बहन हो, वट एवर द फक, मुझे प्लीज़ हेल्प करो, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। यस, बट नाउ यूर रिकवरिंग। आई फील कि आप बहुत लंबे समय तक अपने लिए पैसा सेव नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि आपका पैसा कंसिस्टेंटली इनके तरफ ड्रेन हुए जा रहा था, एंड दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जिन्होंने पहले भी आपका भरोसा तोड़ा हुआ है। आप जानते हो कि ये भरोसे लायक नहीं है, ठीक है ना। यूर रिकवरिंग और यूर सेविंग। इट्स लाइक यहाँ पर कोई है, या इट्स लाइक एक सीक्रेट अकाउंट आपने बनाया और आप किसी को पता चलने नहीं दे रहे हो कि आप अलग से पैसे सेव करें, क्योंकि आपको पता है कहीं ना कहीं कि अगर इन्हें पता चल गया कि आपने पैसे सेव किए तो वो जानबूझ के ड्रामा क्रिएट करेंगे ताकि वो आपसे वो पैसा निकलवा सके,
ठीक है। एंड पास में प्रॉब्ली वो आपको ब्लैकमेल करने में या इमोशनली कमज़ोर करने में, मेंटली कमज़ोर करने में वो सफल रहे हैं, ठीक है ना। आई एम हियरिंग कि वो पूरा पूरा सैलरी उठा करके अपने पास रख दे। देयर इज़ ऑल्सो अ डिवाइन फेमिनिन, आई एम हियरिंग। यहाँ पर एक फेमिनिन एनर्जी भी है, आई विल नॉट से डिवाइन फेमिनिन, बट एक फेमिनिन एनर्जी है जिसका पूरा पूरा पैसा उनके ससुराल वाले उससे ले लेते थे। लाइक पूरा मेहनत करने के बाद दे शुड टेक द मनी हो गए, और फिर भी उसकी कोई इज्जत नहीं थी। इट्स लाइक पैसा छापने का मशीन टाइप। या डिवाइन मैस्कुलिन आप या ये फेमिनिन, ठीक है, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, एरीज हो सकता है, वर्गो पाइसिस है, यहाँ पर वी हैव लियो, स्कॉर्पियो, सैज, ठीक है। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ये डिवाइन मैस्कुलिन, आपका डिवाइन मैस्कुलिन इस वक्त चीज़ों को मैनिफेस्ट करे, एक कम्युनिकेशन वो मैनिफेस्ट करने की कोशिश करे विथ अ लीब्रा, ठीक है। वो किसी लीब्रियन के साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सो यू माइट बी अ लीब्रा, ठीक है। द एम्परर अपराइट आया है, विच मीन्स कि ये डिवाइन मैस्कुलिन अपनी गलतियों को सुधार रहे हैं, ठीक है ना। दिस इज एन इवॉल्व मैस्कुलिन। वो एक्टिवली अपने ऊपर काम कर रहे थे। पास्ट में उन्होंने अपनी इमोशंस को शायद उन्होंने झुटला दिया था, छुपा दिया था। दे वॉकड अवे फ्रॉम कुछ चीज़ों से जो एक्चुअली उन्हें फुलफिल कर सकता था। इट्स लाइक उनका जो कार्मा है ना, वो पे ऑफ करने का टाइम आ गया था। सो दे हैड टू वॉक अवे। कार्मिक्स के पास जाना ही था उन्हें, ताकि वो अपना कार्मिक डेप्थ पे ऑफ कर सके, ठीक है। आई फील कि इस मैस्कुलिन ने लिटरली आपको बीच में ना लटका दिया था। वो लिम्बो वाली एनर्जी नहीं होती है ना, पीछे जा सकते हो ना आगे जा सकते हो, बीच में झूल रहे हो, वैसे वाली एनर्जी में उन्होंने आपको लटका दिया था, ठीक है ना। या इट वॉज ऑल इन दी एयर, ग्राउंड नहीं किया उन्होंने। इट्स बिकॉज उन्हें खुद वो श्योर नहीं थे कि क्या वो आपके साथ रिलेशनशिप आगे लेकर के जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि देयर इज़ अ फीलिंग कि ये जानते हुए भी कि आप उनका ट्रू लव हो डिवाइन फेमिनिन, ठीक है, दे फेल्ट कि उन्होंने शायद किसी और को वादा किया हुआ है शादी के लिए, एंड दे हैव टू मूव दैट साइड। तो ये कोई पास्ट लाइफ कार्मिक हो सकते हैं जिसके साथ उनका कार्मिक डेप्थ है, जिसे उन्हें पे ऑफ करना था। तो ये मैस्कुलिन समहाउ जानते थे कि वो आपको एज अ हस्बैंड और एज अ वाइफ वो जगह आपको अभी तक नहीं दे सकते, बिकॉज दे हैव डेप्थ टू पे, ठीक है ना। यस, इट वॉज अ मैरिज जो आते आते विड्रॉ कर लिया गया, बिकॉज इट वॉज एन टाइम येट। दे फेल्ट, वो खिंचाव फील किए थे टू मूव टूवर्ड्स दैट कार्मिक, एंड नाउ दैट कार्मिक डेप्थ इज ओवर, ठीक है। और इसलिए वो अब आपके तरफ मूव करने के लिए तैयार हैं। Give me some more cards on this divine masculine, please. I feel more than anything, it's more like इनका इसका स्पाउस, लाइक उनका जो भी कमिटमेंट था जिस भी रोमांटिक पार्टनर के साथ, ये पार्टनर, उनका फैमिली सब टॉक्सिक है। देयर इज़ अ टॉक्सिक मदर जो आपके डिवाइन मैस्कुलिन को चाहते थे कि वो हस्बैंड का रोल प्ले करे। सी एज अ वाइफ, ठीक है, एक वाइफ होने के नाते वाइफ का देखभाल करने का सबसे पहले जिम्मेदारी किसका होता है? पूरे फैमिली का तो होता ही है कि आप अपने फैमिली के नए मेंबर का ध्यान रखो, बट सबसे पहले किसकी जिम्मेदारी होती है? हस्बैंड का, राइट। तो यहाँ पर जो कार्मिक मदर है, आई एम हियरिंग, वो चाहती थी कि उसका हस्बैंड के जगह उसका बेटा उनका ध्यान रखे। सो दैट बेटा इज़ योर डिवाइन मैस्कुलिन, ठीक है ना। वो लिटरली चाहती थी कि एक हस्बैंड की तरह उसका ध्यान रखे आपका डिवाइन मैस्कुलिन।
आपका डिवाइन मैस्कुलिन एक फेमिनिन भी हो सकती है जो आउट ऑफ द वे जा कर के अपने मदर का ध्यान रखती है. डजंट मेक एनी सेंस. हर चीज़ में उसे सबसे ज़्यादा अहमियत देना. एंड शी इज़ ब्रिंगिंग ऑन अ लॉट ऑफ कार्मिक एनर्जी. अपने कार्मा में वो उलझाती चली है. आई फील कि ये जो कार्मिक फेमिनिन है ना, शी इज़ एक्सट्रीमली को डिपेंडेंट. इट्स लाइक ये बैठी रहती है कि कोई आएगा उनका होकर के सारे काम करेंगे. वो एक उंगली तक नहीं उठाती. शी इज़ सच अ लेजी एस. वो जानबूझ के कुछ नहीं करती और दूसरों से अपना काम करवाती है. द फैक्ट कि आपका डिवाइन मैस्कुलिन आप में इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे थे इट्स बिकॉज वो इस कार्मिक मदर में इन्वेस्टेड था. इट्स लाइक आप अगर आपको फील होता था कि आपका पर्सन आपसे एनर्जी ले रहे हैं, आपसे प्यार ले रहे हैं, ठीक है, पर वो आपको रिटर्न नहीं दे रहे, इट्स बिकॉज वो आपसे एनर्जी ले करके इस कार्मिक मदर की झोली में डाल रहे थे. Yeah. But then the wheel of fortune is here. It's over. They're saying it's over. ये मैस्कुलिन लिटरली इस सिचुएशन में अपना पावर वापस ले रहे. देखो, दो सूत्रों में हम अपने पावर को खोते हैं. एक, सामने वाला जो इंसान है वो बड़ा टॉक्सिक है, ठीक है. अगर हम स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम अपना बचाव कर सकें, ठीक है, और अपना पावर सामने वाले को दे बैठते हैं, तो ऑब्वियसली उनकी टॉक्सिसिटी हमें निगल जाती है. हम वहाँ पर अपना पावर खो देते हैं, ठीक है. एंड वो ऑफकोर्स वो हमसे प्यार तो नहीं करते, वो उल्टा हमें टॉर्चर करके चले जाते हैं, ठीक है, हमें बर्बाद करके चले जाते हैं. ऐसे सिचुएशन में ऑफकोर्स हम अपना पावर खो देंगे इफ़ वी आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू डिफेंड आवरसेल्फ. एंड दूसरे क्षेत्र में जहाँ पर हम अपना पावर खो सकते हैं कि हमारे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो एक्चुअली डिवाइन सोल है, ठीक है. एंड अगर हमारे भीतर ईगो है या कोई टॉक्सिसिटी है तो यहाँ पर उनके ज्ञान, उनके सच के आगे हमारा ईगो टूटता है. एंड हमारा जो नेगेटिव चीज़ें हैं ना वो ट्रिगर्ड होता है. तो ये अच्छा वाला लूजिंग पावर होता है जहाँ पर एक्चुअली आपकी टॉक्सिसिटी सरफेस होगा ताकि आप अपने आप को इस टॉक्सिसिटी से मुक्त कर सको, ठीक है ना. यहाँ पर भी आपको एक सेंस ऐसे फील होगा जैसे आप सामने वाले के सामने ना एकदम मंत्रमुग्ध हो चुके हो एंड यू जस्ट लूजिंग योर, इट्स लाइक आप स्पीचलेस हो कि सामने वाला जो ज्ञान वो दे रहे, जो बात वो कह रहे, जो सच, जो प्रकाश वो डाल रहे, उसे झुटलाया नहीं जा सकता बिकॉज इट्स रॉ फैक्ट, ठीक है ना. उसके आगे आपकी टॉक्सिसिटी फिर मात खा जाती है. तो द सेकेंड वन इज़ गुड. पहला वाला में इफ़ यू आर अ प्योर सोल, इफ़ यू आर अ डिवाइन सोल, ऐसे में अगर सामने वाला एक नार्सिसिस्ट है, एक एक्सपीरियंस्ड एनर्जी वैम्पायर है और वो आपके ऊपर हावी हो रहा, तो दैट्स गोइंग टू बी अ बैड सिचुएशन, जो कि यूजुअली फर्स्ट राउंड में इम्पैक्ट्स, INFJs, ठीक है, पहले राउंड में मात खाते हैं, थोड़ा सा टॉर्चर होते हैं नार्सिसिस्ट के हाथों, ठीक है. ओके, ये डिवाइन मैस्कुलिन लिटरली छोटे छोटे अमाउंट्स में, ठीक है. आई फील कि ये कार्मिक को ऐसा कुछ खास और सपोर्ट नहीं कर रहे, ठीक है, और थोड़ा थोड़ा करके वो अपना सेविंग कर रहे हैं, ठीक है ना. इट्स लाइक नहीं बराबर वो पैसे दे रहे थे कि देख तो रहे हो ना कि मैं कहाँ से दूँ, मेरे पास ही नहीं है, ठीक है ना. एंड धीरे धीरे ये डिवाइन मैस्कुलिन ना लिटरली अपनी एनर्जी को विड्रॉ करे टू द पॉइंट वो अब इन कार्मिक्स को सपोर्ट करने से इनकार कर रहे हैं, ठीक है ना. इफ़ नॉट पूरी तरीके से सपोर्ट करना अगर बंद नहीं किया तो दे स्टिल विड्रॉइंग, ठीक है. धीरे धीरे करके अपने फाइनेंस को, अपनी एनर्जी को वो वापस अपने भीतर ले रहे हैं विद दैट हर्मिट मोड. दे आर विड्रॉइंग फ्रॉम द सिचुएशन. या आई एम हियरिंग कि ये कार्मिक फेमिनिन इज़ लाइक, हाँ पूरी दुनिया ने हमेशा सबने मेरे साथ बुरा किया है एंड अब तुम भी मेरे साथ बुरा कर रहे हो, ठीक है. द इमोशनल ब्लैकमेलिंग स्टफ. तो आई फील ये डिवाइन मैस्कुलिन विल बी लाइक सबने आपके साथ बुरा किया तो आपने अपने साथ सही क्यों नहीं किया.
You could have just taken a stand and did what you had to do. या ये डिवाइन मास्कुलिन लिटरली अपने 10 of Cups को अक्वायर करने के लिए उस स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन से जो भी माफ़ी याफ़ी मांगना है और अपने आप को रिजुविनेट करने के लिए जो उन्हें करना है वो करके दिल गेट ऑन टू द चैरियट और वो फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे. अगर आप अपने डिवाइन मास्कुलिन से आप मैरिड थे, सिंग डिवाइन मास्कुलिन जस्ट बिकॉज यू मैरिड डजंट मीन कि वो आपका डिवाइन मास्कुलिन है. अगर ये आपका हाई लेवल सोलमेट या आपका ट्विन है, ठीक है, एंड इन कार्मिक्स की वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन आ गया था एंड आप इस पर्सन के साथ ही रेस्ट ऑफ योर लाइफ वाला सपोज टू बी टुगेदर, आप लोग इटर्नल लवर्स हो. अगर आप इटर्नल लवर्स हो तो ये पर्सन ना सिर्फ आपके पास वापस आएंगे बल्कि वो लिटरली इस पूरे सिचुएशन को रिजुविनेट करेंगे. ठीक है ना. Yep, they're calling on the judgment, right. बहुत सॉलिड कम्युनिकेशन होगा आपके और आपके डिवाइन मास्कुलिन के बीच में. वो बेफालतू के बचकानी हरकतें वाले डिस्कशन नहीं होगा कि ना, एकदम सिंसियर, हाईली स्पिरिचुअल और कॉन्शियस बीइंग की तरह ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करेंगे. कुछ टेम्पररी सेटबैक्स भी यहाँ पर होंगे क्योंकि अब आपका पर्सन, पास्ट में अगर आपने अपने पर्सन को कॉल आउट किया था, अब आपका पर्सन आपको कॉल आउट करेंगे क्योंकि आपकी भी कुछ हरकत ऐसी रही है जो उन्हें हर्ट किया हुआ है. ठीक है ना. कुछ टेम्पररी सेटबैक्स यहाँ पर होंगे, लाइक आप विड्रॉ करोगे, स्पेशली अगर आप चेसर रह चुके हो. आप अब थोड़ा सा ऐसे हो जाएगा, ओह माय गॉड इसे तो सब दिख रहा है, दैट टाइप. Yeah, we have Gemini and we have Sag. वो एक्सेप्ट करेंगे कि एक तरफ जहाँ पर वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसी जगह पे वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन के लिए तैयार नहीं थे. प्लस सबकॉन्शियसली वो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन को एक कार्मिक रिलेशनशिप की तरह वो उसको मिक्स कर बैठ रहे थे बिकॉज ये कार्मिक मदर के इन्फ्लुएंस बहुत स्ट्रॉन्ग रहा. ठीक है ना. आई एम हियरिंग ये कार्मिक मदर आपके पर्सन को ट्रैप करके रखा हुआ था, बर्डन क्रिएट कर रहे थे. ये कार्मिक जो भी है इज़ अ बर्डन आपके पर्सन के ऊपर ज़ोरदार. वो बार बार करके यही चाहती है कि आपका पर्सन उन्हें चुने, लाइक वो ही आपके पर्सन के लाइफ में मेन वुमन बन के रहे, उसको ऊपर किसी और को नहीं चुने. प्यार, अपना हेल्थ, अपनी लाइफ ना चुन करके उन्हें चुने. एक लिटरली ये कार्मिक फेमिनिन ही रिस्पॉन्सिबल है आपके पर्सन के आंखों में पट्टी बांध के बंधन में बांधने का. Yeah, but then your person is coming out of it with that sun card and 7 of Swords reversed. आपका person is like, nah, I'm not listening to you anymore, I'm sorry. मेरी अपनी लाइफ है, आप अपने हिस्से की ज़िंदगी जी चुके हो, जैसे भी जियो हो वो आपका डिसीजन था. क्या कर पाए हो नहीं कर पाए हो दैट्स योर्स. ठीक है. द लीस्ट आई कैन डू इज़ फाइनेंशियली आपको सपोर्ट कर सकती हूँ, सपोर्ट कर सकता हूँ. सो दिस प्रोबब्ली आपका डिवाइन मास्कुलिन एक फेमिनिन है. ठीक है. बट देन आई हैव माई ओन लाइफ एंड अब मुझे अपनी ज़िंदगी जीना है. ठीक है ना. मुझे सिर्फ एक बेटा नहीं बल्कि अपने बाकी रिश्तों के साथ भी मुझे जस्टिस करना है. मुझे एक हस्बैंड भी बनना है, एक लवर भी बनना है, एक फादर भी बनना है. आई हैव अदर थिंग्स टू डू. मुझे अपने करियर को भी देखना है. यहाँ विद दैट डेविल कार्ड ये कार्मिक ना बार बार करके आपके पर्सन के लिए बहुत टॉक्सिसिटी ड्रामा क्रिएट करती है. आपके डिवाइन मास्कुलिन को ये घर से भी बाहर निकाल चुकी है, धमकियाँ देती है. इट्स लाइक तेरे भाई बहनों को मैंने निकाल दिया, अब तुझे भी निकालूंगा. लाइक लिटरली लेफ्ट राइट एंड सेंटर धमकियाँ, तेरा हाथ जला दूंगा. आई एम हियरिंग वाओ. सो दिस कार्मिक फेमिनिन इज़ वेरी टॉक्सिक, अब्यूसिव है.
फिज़िकल लेवल पे भी आपके पर्सन को बहुत हैरेस किया हुआ है, अपने दूसरे बच्चों को भी वो हैरेस किया हुआ है। वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल रिवर्स्ड। इट्स लाइक आपका पर्सन लाइक डेड एंड यहाँ पर हिट करेंगे बिकॉज ऑफ दिस कार्मिक। इट्स लाइक आपका पर्सन जब भी अपने स्पिरिचुअल पाथ पे चलने की कोशिश करते ये कार्मिक उन्हें जाने नहीं देते थे, बट देन अब ऐसा सिचुएशन होगा कि ये डिवाइन मैस्कुलिन लिटरली फाइनेंशियली ब्रोक हो जाएंगे एंड ये कार्मिक तब उसे धुतकारना स्टार्ट करेंगे कि हाँ तुझसे कुछ नहीं होता है, तेरे जगह अगर मैंने दूसरे भाई बहनों को चुन लिया होता तो ज़्यादा अच्छा है, इस उम्र में कितना मुझे कुछ करना पड़ा, तो बेकार है, ये है वो है। दैट इज़ व्हेन ये डिवाइन मैस्कुलिन रियलाइज़ करेंगे कि यार मैंने सबके ऊपर इस कार्मिक को चुना हर बार, और अब जब मैं मुसीबत में हूँ, जब मेरा डाउन पीरियड चल रहा है, इसका बिहेवियर देखो। यहाँ पर कुछ चीज़ें दिस पर्सन इज़ ऑल्सो वेरी सीक्रेटिव, ठीक है। ये बात भी बाहर निकल के आएगा कि ये कार्मिक फेमिनिन अगर बार बार करके ये जताने की कोशिश करती थी ना कि देखो तुम्हारा जो फादर है ना उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया है, कितना मुझे टॉर्चर किया है, उनका तो दूसरी जगह पे अफेयर्स चल रहे थे, हाँ उन्होंने हमें छोड़ दिया है, अब तुम भी मुझे छोड़ के चले जाओगे, बार बार करके अपने हस्बैंड को बुरा दिखाने की कोशिश कर रही थी ताकि वो इस मैस्कुलिन को अपने साथ इमोशनली ट्रैप कर सके, ठीक है। यहाँ पर एक इनफिडेलिटी बाहर निकल के आएगा एंड आपके डिवाइन मैस्कुलिन को पता चलेगा कि उनके फादर से पहले इनके मदर ने यहाँ पर चीट किया हुआ है। इनफैक्ट यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ें घटनाएं घटी है जो शो कर देगा इस डिवाइन मैस्कुलिन की उसकी मॉम कितनी ज़्यादा टॉक्सिक है। इट्स नॉट दैट कि उसको प्यार मिला नहीं था, इट्स बिकॉज शी इज टॉक्सिक। शी वॉज लिविंग हर कार्मा। इट्स नॉट दैट कि मैं ये नहीं कह रही द कार्मिक फादर दूध के धुले होंगे, पर जितना वो अपने कार्मिक हस्बैंड को बुरा दिखाने की कोशिश कर रही थी ना, वो भी उतनी ही उसका भी ऑर्डर उतना ही टॉक्सिक है। वो यहाँ पर दूध का धुला हुआ नहीं है, ठीक है ना। एंड चीज़ें कैसे पलटी या फिर आपके डिवाइन मैस्कुलिन के पेरेंट्स के बीच में जो इश्यूज़ हुआ वो सेपरेट क्यों हुए या फिर उनके बीच में ये प्रॉब्लम्स कहाँ से स्टेम किया था, वो राज आई एम हियरिंग, वो राज आपके डिवाइन मैस्कुलिन को पता चलेगा। प्रॉब्ली ये कार्मिक फेमिनिन ज़बरदस्ती से पैसे की वजह से इस मैस्कुलिन से शादी की थी, ठीक है ना। एंड धोखा उसने दिया और वो पूरा वक्त सबके सामने यही शो करने की कोशिश कर रही थी कि ये मेरा हस्बैंड मुझसे प्यार नहीं करते। Yep. Absolutely. Okay. Let's get some closing messages, please. बहुत से राज बाहर खुल के बाहर निकल के आ रहे हैं। आई एम हियरिंग कि ये डिवाइन मैस्कुलिन हेट्स उसके इन्वायरमेंट को। कोई भी सगा नहीं है यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन से, कोई भी मेरा सगा, कोई भी मेरा अपना नहीं है यहाँ पर। या ही इज़ कमिंग आउट ऑफ आइसोलेशन। वो बहुत लंबे समय तक रो रहे थे, बड़ा कन्फ्यूजन था क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, बट नाउ ही इज़ टेकिंग अ स्टैंड फॉर हिमसेल्फ ताकि वो अपने आप को हील कर सके, ठीक है ना। ये कार्मिक फेमिनिन आपके पर्सन को
अकेले टाइम स्पेंड भी नहीं करने दे रहे थे ताकि वो सिचुएशन को गहराई से देख पाए और अपने आप को हील कर सके। इतना लाइफ में क्योस क्रिएट किया हुआ था उसको, हर जगह दौड़ाती फिरती थी। आई एम हियरिंग बार बार करके आपके पर्सन को कभी यहाँ भेज रही है, कभी वहाँ भेज रही है, उसकी लाइफ में नए लोगों को इंट्रोड्यूस कर रही है, उसे उकसा रही है ताकि आपका पर्सन कभी भी अपने भीतर शांति और स्टिलनेस को स्थापित ना कर सके। ठीक है ना, वो कंफ्यूज रहे और उसका इस्तेमाल किया जा सके। बट नाउ योर पर्सन इज़ कमिंग आउट ऑफ दैट एनर्जी जहाँ पर इट्स लाइक वो रो रहे थे और उनको पता नहीं था कि वो किस बात के लिए रो रहे हैं। ठीक है, वो रिकग्नाइज कर रहे कि उनकी हीलिंग रोकने वाली कोई और नहीं, ये कार्मिक्स ही है। इट्स लाइक वो चाहते थे कि आपका पर्सन यहाँ पर वूंडेड रहे। आई एम हियरिंग कि वो कॉन्स्टेंटली आपके बारे में बकवास करते थे कि तेरी डिवाइन फेमिनिन आगे चल के तुझे धोखा देगी, वो ही तुझे धोखा देगी, तभी तुझे सबक मिलेगा। ओ तुझे उससे बहुत प्यार है ना, तू उसकी बहुत तारीफ़ करता है ना, वही तुझे धोखा देगी। इट्स लाइक बार 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 करके आपके पर्सन अगर लोगों को खोने से डरते थे ना, उसकी इनसिक्योरिटीज़ को वो हवा देते थे ताकि आपका पर्सन समझ ही ना पाए कि हो क्या रहा है। इट्स लाइक टू द पॉइंट प्रॉब्ली आपका पर्सन आपको लेकर के बहुत पोजेसिव और कंट्रोलिंग हो गए थे। इट्स लाइक नॉर्मल इंसान की तरह आप दोस्त नहीं बना पा रहे थे, अपने रिश्तेदार के घर नहीं जा पा रहे थे। इट्स लाइक 24 घंटा उन्हें आपके साथ होकर भी उन्हें आप पर विश्वास नहीं हो पा रहा था। कैसे होगा जब कोई माँ या कोई बाप इस तरीके से अपने बच्चे की इनसिक्योरिटी को उनके ज़ख्म, पहले तो उन्हें ज़ख्मी करेंगे, उसके बाद उन ज़ख्मों को और कुरेदते रहेंगे। कहाँ से आएगी ये स्टेबिलिटी? एंड उन्होंने देखा है कॉन्स्टेंटली देर हैज़ ये कार्मिक मदर कॉन्स्टेंटली डिवाइन मैस्कुलिन को उसके फादर के साथ भी कंपेयर करती, तू अपने बाप की तरह बन जाएगा, तू अब अपने बाप की तरह बिहेव कर रहा है। बार बार करके ओ तू अपने डिवाइन फेमिनिन को बर्थडे गिफ्ट देने जा रहा है, हाँ हाँ दे। एंड देन उसका मुंह पूरा सूख गया। शी वॉन्टेड दैट मनी, जैसे उसका मार के उस पैसे का गिफ्ट दिया जा रहा है। शी वॉन्टेड एवरीथिंग टू हर सेल्फ। इस सिचुएशन में बिल्कुल भी कुछ भी डिवाइन नहीं है। आपके पर्सन रिसीव नहीं कर पाते प्यार को। अपने आंखों के सामने इस तरीके से टॉक्सिसिटी को देख देख के ना उनका इंसानियत के ऊपर से भरोसा उठ चुका हो, जिसका इफेक्ट आपने झेला। एंड यू नो यप दैट्स अ यस कार्ड, वी हैव फ्रेंडशिप। आपका पर्सन इस वक्त चीज़ों को बैलेंस आउट करने की कोशिश करे। एनीथिंग मोर देन एनीथिंग वो आपकी दोस्ती को इस वक्त मिस कर रहे हैं। अगर आपका पर्सन कंसिस्टेंटली आपके साथ सारी चीज़ें शेयर करते थे, आप में उन्हें एक फ्रेंड मिला था, उनमें भी आपको एक फ्रेंड मिला था ना, एंड यूल हैड दिस एक कम्युनिकेशन था आप दोनों के बीच में जहाँ पर आप बहुत गहराई से एक दूसरे के साथ बात करते थे, वो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। क्योंकि बात करने लायक कोई नहीं बचा है, सब बुद्धि देने वाला कोई नहीं बचा है। आपका पर्सन इस वक्त पेशेंस को धरने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू ग्रो अप। ठीक है, ये सारी सिचुएशन एक तरफ जहाँ उन्हें मिच्योर भी किया है, ठीक है, उन्हें पहले से ज़्यादा एक्सपीरियंस भी किया है, साथ में एक सेंस ऑफ सैडनेस भी लेकर के आया कि इन सब के बीच में कहीं ना कहीं आप इस सिचुएशन से एब्सेंट हो गए हो, लाइक यू आर नो लॉन्गर देयर। या योर पर्सन इज गोइंग टू गो थ्रू अ ब्रेक थ्रू। ठीक है, एंजल्स गाइड करेंगे उन्हें ताकि वो इस उदासीनता से बाहर निकल सकें। देर इज़ कंसिस्टेंटली एक सैडनेस है, पता ना उनके वातावरण में, अगर ये आपके पर्सन से आ रहा हो या उनके टॉक्सिक कार्मिक मदर और फादर से आ रहे हो, उनके डिप्रेसिव रिलेशनशिप से आ रहे हो, आई डोंट नो, बट देयर इज़ अ सेंस ऑफ सैडनेस। ठीक है, जिससे आपके पर्सन को बाहर निकलने में इस वक्त एंजल्स गाइड कर रहे हैं।
one last cup, please. Yeah, we have healing from being an asshole. वो देख रहे हैं कि ना चाहते हुए भी, इवन विद दैट कांस्टेंट कंपैरिजन, तो अपने बाप की तरह बनते जा रहा है, स्टिल ही रियलाइजेस कि वो अपनी मम्मी की बात सुन के भी कहीं ना कहीं वो टॉक्सिक हो ही गया है। अगर अपने बाप की तरह नहीं तो अपनी माँ की तरह टॉक्सिक हो गया है, बट हुआ है यहाँ पे, ठीक है। एंड ही इट्स लाइक आपका पर्सन ना बार बार करके दूसरों से पूछते थे, स्पेशली अपने मदर से पूछते थे कि क्या मुझे ये करना चाहिए, आप बताओ मुझे क्या करना चाहिए, एंड उनके हिसाब से वो चल रहे थे। एंड नाउ ही इज़ लाइक नहीं, आई एम फाइन, मैं अपना डिसीजन अब खुद लूँगा। इट्स सो इम्पॉर्टेंट कि आप अपने खुद के इंटेलिजेंस एंड अपने खुद के इनर वॉइस की आप बात सुनो। वो लिटरली दिस डिवाइन मास्कुलिन, ये अपने मदर या मदर फिगर वॉट एवर इट इज़ के आगे वो अपने अंतरात्मा की आवाज़ को भी नकार जाते थे। इट्स लाइक भगवान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनके लिए उनके मॉम हो गए थे ऐसे। They forgot their parents are not gods, and that too like this karmic energy. Yep, there will be towers hitting here. मैंने बार बार करके कहा है, इट डजेंट रियली मैटर, बट देन ये टावर अच्छी बात है बिकॉज ये इसके साथ हारमोनी भी आएगा, ठीक है ना। सी पीपल नीड टू रियली अंडरस्टैंड इस बात को कि इट डजेंट मैटर कि सामने वाला आपसे उम्र में बड़े हो छोटे हो, आपने उन्हें जन्म दिया हो या किसी और ने जन्म दिया, इट डजेंट मैटर। अगर सामने वाला आपको कुछ अच्छा सिखा रहे हैं, एक अच्छे स्टूडेंट की तरह उसे सीखो, ठीक है ना। ईगोइस्टिक पीपल ये एक्सेप्ट नहीं करते। सामने से जब कोई सीख आती है ना, ओ मुझे तुझसे जानने की क्या ज़रूरत, मुझे तुझसे सीखने, तू मेरे पेट से पैदा हुआ है, मैंने तुझे पैदा किया है, तू मुझसे छोटा है, मैं तुझसे सीखूँ। दैट नार्सिसिस्टिक ईगोइस्टिक बिहेवियर। अरे एक तरफ जहाँ सबको पता है कि बच्चों में ईश्वर बसते हैं बिकॉज दे आर इनोसेंट सोल्स, किसी और में बसे या ना बसे, बच्चों में ज़रूर बसते हैं। तो अगर वो एक बच्चा आपको कुछ दिखाने की कोशिश करे, प्रॉब्ली आपके भीतर विश्वास ख़त्म हो गई है, वो डिवाइन के साथ 100% कनेक्टेड है, आप कहीं ना कहीं डिसकनेक्टेड हो गए, आपके भीतर से वो खुशियाँ, वो प्लेफुलनेस ख़त्म हो गई। अगर उसके साथ समय बिता करके उसकी बातों, उसकी प्यारी इनोसेंट बातों को सुन करके आपके भीतर की उस दिव्यता को, उस इनोसेंस को दोबारा अगर लाइट मिल सकते, उनसे बड़ा गुरु आपके लिए और कौन होगा, उससे बड़ा ब्लेसिंग आपके लिए और क्या हो सकता है, जो आपकी ज़िंदगी के मायूसी और उदासीनता को हटा दे, आपको सैड वाली एनर्जी से बाहर निकाल दे। ओके गाइस, आप लोग अपना ध्यान रखो, मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो पे। टेक केयर।